हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम PYQs के ज़रिए झारखंड देख रहे हैं और हमारा पर्पस है कि जितने भी प्रिपरेशन में गैप्स रह जाते हैं या कई बार बोरिंग भी हो जाता है सब्जेक्टिव पढ़ना, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइम से वैसे भी जो झारखंड की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो किताबों को पढ़ते रहते हैं। और MCQs में क्या है, इसे आप ऑडियो पॉडकास्ट की तरह भी पूरा सुन सकते हैं, ड्राइव कर रहे हो तब भी, या कहीं जर्नी कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, या किसी और काम में भी। तो जो सब्जेक्टिव है वो भी प्लेलिस्ट में क्रिएटेड है। बाकी इसका डिटेल्ड भी हमने बुलबुलान बैच में पढ़ा रखा है, तो आप वहाँ पर प्ले स्टोर में आके इनरोल करके काफ़ी डिटेल्ड, विदाउट ऐड, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस आप वहाँ पर देख सकते हैं इन लेक्चर्स को। और बाकी जो MCQ है ये आपका BEd 14th JPSC, जिसका सबको, हर किसी को बेसब्री से इंतज़ार है, या अपकमिंग ACF जो आपका 13th एडमिट कार्ड भी इशू कर दिया गया है, होने वाला है, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए, जो कल हमने पार्ट 1 लिया था ये उसी का एक्सटेंशन है, और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन इस थीम में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ झारखंड में हमें पढ़ लेने चाहिए। और अगेन दीज आर बेस्ड ऑन स्ट्रिक्टली PYQs, और हम पूरे झारखंड को प्लान है कि कवर कर लेंगे MCQs के ज़रिए से। ये थीम कवर होगा, तब ज्योग्राफी के दूसरे थीम, उसके बाद हम आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, सारे सेक्शंस हम पढ़ लेंगे PYQ के ज़रिए से। तो बने रहिए एंड तक, और इसको जस्ट 2x में भी आप एज ए पॉडकास्ट, जैसा आपको सहूलियत लगे आप इसे सुन लीजिए, सो दैट आपका अपकमिंग एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया इन झारखंड? निम्न में से कौन सा जैविक विविधता से भरा हुआ समृद्ध क्षेत्र झारखंड में स्थित है? तो पिठोरिया वैली, सारंडा, नेतरहाट का हिल, या फिर सब? तो हर कुछ चारों का चारों झारखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, झारखंड इज होम टू रिच फॉरेस्ट कवर एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज, जिसमें सबसे बड़ा साल वृक्षों का वन है। नेतरहाट पहाड़ी अपनी विशिष्ट वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। पिठोरिया घाटी रांची के पास एक पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, और ये सब झारखंड में अवेलेबल है। अगेन, ये जो PDFs हैं ये आप हमारे ऐप में, सेलेक्ट सिविल्स ऐप में जाकर फ्री रिसोर्सेज में अवेल कर सकते हैं। वहाँ फ्री रिसोर्सेज का एक टैब है, और हम इसको क्या करेंगे कि ये जो स्लाइड्स हैं ना लेक्चर के, इसको हम वहाँ पर अपलोड कर देंगे, सो दैट आप बाद में भी इसको रिवाइज कर लीजिए। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज पिठोरिया वैली लोकेटेड? अभी जस्ट हमने देखा, तो पिठोरिया घाटी किस जिले में स्थित है? तो ऑब्वियसली रांची विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगेन, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, अगर आप चाहें तो पॉज लेके पढ़ सकते हैं, या फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स इज बीइंग प्लांटेड ऑन देवघर कांवरिया पाथ? देवघर कांवरिया पाथ पर किस फूल का रोपण किया जा रहा है? ऑप्शंस आर राजालिंगम, शिवलिंगम, गजलिंगम, या फिर नरलिंगम। और ऐसे भी आपको ऑप्शंस एग्जाम में इसी तरह क्लोज ऑप्शंस होते हैं, तो बी केयरफुल जब आप ऐसे सवाल देखें तो आंसर विल बी बी, शिवलिंगम। ये उसका आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, शिवलिंगम क्या है? एक नेटिव फ्लावर है, यानी लोकल उगने वाला है ना, नेटिव उसी एरिया में उगता है। प्लांट स्पीसीज बिलीव टू बी सेक्रेड इन हिंदू ट्रेडिशंस अलोंग द देवघर कांवरिया रूट। दीज आर प्लांटेड फॉर देयर रिलीजियस सिग्निफिकेंस। देवघर हम जानते हैं वैसे भी रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, सावन में जो कांवड़िया जाते हैं, और ज्योतिर्लिंगा में से एक है ये, इंडिया के 12 ज्योतिर्लिंगा में से। सो दिस इज वन ऑफ द अकॉर्डिंग टू हिंदू रिचुअल्स हैं। और नेचुरल ब्यूटिफिकेशन ऑफ द पिलग्रिमेज पाथ। शिवलिंगम एक स्थानीय फूलदार पौधा है जिसे हिंदू परंपरा में पवित्र माना जाता है। देवघर कांवड़िया मार्ग पर इसकी धार्मिक महत्ता और मार्ग की सुंदरता बढ़ाने के लिए इसका रोपण किया जा रहा है। सो यू नीड टू रिमेंबर, वैसे भी शिव से ज्योतिर्लिंगा भी है, सो यू नीड टू रिमेंबर कि शिव से ही रिलेटेड फूल है कोई, और वो क्या है? तो शिवलिंगम। ऑप्शन नंबर बी है। चलिए, द बार्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज यूज टू मेक इंसेंस स्टिक्स? अगरबत्ती बनाने के लिए कौन से वृक्ष का छाल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है मेड़, कोकून, स्लाइड, या फिर कैथा। यही हिंदी में भी है, मेड़, कोकून, स्लाइड, या फिर कैथा। तो अगरबत्ती बनाने के लिए मेड़ का ये आपका बार्क यानी कि छाल यूज किया जाता है। इट स्मेल्स गुड, अच्छा महकता है। और फिर द मेड ट्रीज बार्क कंटेंस एरोमेटिक कंपाउंड विच व्हेन ड्राइड, और उसको सुखा के जब उसका पाउडर बनाया जाता है तो अगरबत्ती बनाने के लिए, जो कि फिर रिलीजियस पर्पस में यूज किया जाता है। मेड के वृक्ष की छाल में सुगंधित तत्व होते हैं जिन्हें सुखाकर पाउडर बनाकर पारंपरिक रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठानों के लिए अगरबत्ती बनाने में उपयोग किया जाता है। ऑल राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज यूज्ड इन रोप मेकिंग? रस्सी बनाने में कौन से पौधे का इस्तेमाल किया जाता है? रस्सी बनाने में निम्नलिखित में से किस पौधे का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन हरजी, जेबा, शीतल, या फिर अरैया, है ना, ABCD। तो यहाँ जो
रस्सी बनाने के लिए ना शीतल का यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शीतल प्लांट प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग fibers ideal for making traditional ropes especially in rural and forest areas for domestic and agricultural uses। शीतल पौधे में मजबूत और लचीले रेशे प्राप्त होते हैं जो ग्रामीण और वन क्षेत्रों में घरेलू और कृषि कार्यों के लिए रस्सी बनाने में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 टाइप ऑफ वल्चर्स आर फाउंड इन द वर्ल्ड। यहाँ तक तो इन्फॉर्मेशन आपको ये खुद बता रहा है कि पूरी दुनिया में 9 तरह के वल्चर पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द लिस्ट ऑफ IUCN। इसमें से हाउ मेनी स्पेसीज आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। खत्म होने के कगार पर कितने तरह की प्रजातियां हैं? तो 3, 4, 5, 6। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। पहला में हम जानते हैं कि IUCN जो है कंजर्वेशन के लिए एक लिस्ट और कैटेगरी प्रोवाइड कराती है जिसमें लिस्ट कंसर्न, फिर वल्नरेबल, क्रिटिकली इंडेंजर्ड ऐसे कैटेगराइज किया रहता है और जो ज़्यादा चांस एक्सटिंक्ट होने का वो इस तरफ मिलता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। यू मस्ट बी नोइंग दिस। अगर आप पढ़े हैं तो, नहीं तो फिलहाल रट्टा ये लगाइए कि 3 तरह के वल्चर्स जो हैं गिद्ध वो ख़त्म होने की कगार में। और इसमें भी हम पढ़ते रहते हैं मेनली कि डाइक्लोफिनेक ये यूज़ होता है जिससे किडनी उनका डैमेज होता है और मेनली ये जानवरों में यूज़ होता था डाइक्लोफिनेक। और वो जब मर जाता है तो हम जानते हैं कि वल्चर फीड ऑन डेड कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं दिस वल्चर्स इन इकोसिस्टम को क्लीन रखने में। तो इस वजह से डाइक्लोफिनेक खाने के लेटली बैन भी हो गया है एनिमल्स में। ऑप्शन नंबर ए। और इसका एक्सप्लेनेशन है एज पर IUCN रेड लिस्ट 3 वल्चर्स। उसमें से कौन सा? तो ये याद रखिएगा, वाइट रम्ड, स्लेंडर बिल्ड और इंडियन वल्चर। इनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में बांटा गया है ड्यू टू ग्लोबली यूज हैबिटेट लॉस। यूज़ किसका? तो डाइक्लोफिनेक की वजह से। 3 वल्चर जिसमें सफ़ेद पीठ वाला, पतली चोंच वाला और भारतीय गिद्ध संकटग्रस्त हैं। इसका कारण आवास उनका विनाश तो ऑब्वियसली है ही, और मेनली क्या है? डाइक्लोफिनेक दवा का उपयोग है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑल राइट। विच स्पीसीज ऑफ वल्चर इज फाउंड इन झारखंड? अगेन झारखंड आ गया तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, बट एक हमने बेसिक ओवरव्यू इसलिए दे दिया है कि रैंडमली आपको याद रखने में थोड़ा सा ये आसानी हो जाए। ऑप्शंस है बेंगलेंसिस, जिप्स इंडिकस या इजिप्शियन या तीनों। तो तीनों तरह के गिद्ध यहाँ पर पाए जाते हैं। उपयोग सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये इसका आंसर है। और एक्सप्लेनेशन है फॉरेस्ट रीजन आर हैबिटेट फॉर 3 वल्चर स्पेसीज स्पेशली जिप्स, बेंगलेंसिस, वाइट रम्ड वल्चर, जिप्स इंडिकस यानी इंडियन वल्चर। ये हालांकि आपका दिया हुआ जो नाम है ये बायोलॉजिकल नेम है, ये वाइट रम्ड वल्चर, इंडियन वल्चर और आपका इजिप्शियन वल्चर है। झारखंड के वन क्षेत्रों में ये तीनों सफ़ेद पीठ वाला, भारतीय गिद्ध और इजिप्शियन गिद्ध पाए जाते हैं। हालांकि तेज़ी से घट रहे हैं और घटने के पीछे का रीज़न जस्ट वी सॉ। अगेन वही है, बेंगलेंसिस और जिप्स इंडिकस किस ज़िले में पाए जाते हैं? अगेन ये टेक्निकली ऐसे शायद थोड़ा सा आपको नहीं पूछ के, ये आपको सिंपल इसका नेम। तो ये है आपका वाइट रम्ड, और ये सिंपली जो आपका है इंडिकस, ये आपका इंडियन वल्चर। तो वाइट रम्ड और इंडियन वल्चर आर फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट? कौन से जिले में मिलते हैं? ऑप्शन है हजारीबाग, रामगढ़, रांची या गुमला। तो दिस इज फाउंड इन हजारीबाग जिला। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो अगेन हजारीबाग का डेंस फॉरेस्ट कवर और क्लिफ इसको सुटेबल नेस्टिंग और हैबिटेट जोन बनाता है, और जहाँ वो सेक्लूडेड यानी अलग थलग क्लिफ्स पर यानी चोटियों पर और ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर रहते हैं। हजारीबाग का सघन क्षेत्र जहाँ चट्टानों पर ये आपका अगेन वाइट और इंडियन वल्चर घोंसला बनाने और रहने के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। सो दे आर फाउंड इन मेनली हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट। अगेन ये एक पोटेंशियल सवाल है और इसको याद रखिए। ऑल राइट, वेयर इज वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर लोकेटेड? तो देहरादून, रांची, पिंजौर या फिर चेन्नई। तो झारखंड का एग्ज़ाम है, जितना झारखंड ऑप्शन रहता है कई बार ये भी एक पैटर्न है कि अगर झारखंड है तो वो सही होता है आंसर, लेकिन यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं करिएगा। जो आपका वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर है ये पिंजौर में लोकेटेड है, और दिस पिंजौर इज इन हरियाणा। ऑल राइट, इसका ये आंसर है। और फिर अगेन एक्सप्लेनेशन है इंडियाज़ फर्स्ट वल्चर, ये भी याद रखिए ना, फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर पिंजौर पर है जो कि हरियाणा में है। ये इसके इंडेंजर्ड वल्चर को रिवाइव करने के लिए ऑब्वियसली ये अति संकटग्रस्त गिद्ध की प्रजातियों की संख्या को बढ़ाने के लिए और उनके प्रजनन और पुनः जंगल में छोड़ने की परियोजना के रूप में स्थापित किया गया है। सो ऑप्शन नंबर सी पिंजौर, पिंजौर इज इन हरियाणा विल बी द राइट आंसर। ऑल राइट, अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट व्हाट शेड्यूल प्रोटेक्ट द वल्चर्स? अभी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को
अमेंड करके कमेंट में बताइए अगर आप देख रहे हैं तो कितने शेड्यूल में किया गया है, घटाया गया है शेड्यूल, है ना। और ये पूछा है आपसे कि वल्चर को किस कैटेगरी में डाला गया है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, शेड्यूल 1 में। अगेन जो शेड्यूल 1 में है वो सबसे ज़्यादा उसको बचाने की ज़रूरत है, उसके बाद 2 है और रिमेनिंग है। तो ये आप कमेंट में बताइए कि कितने शेड्यूल हैं और वल्चर किस में है, तो शेड्यूल 1 में है। अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वल्चर्स आर लिस्टेड इन शेड्यूल 1 विच प्रोवाइड हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट हंटिंग, कैप्चरिंग एंड ट्रेडिंग इन इंडिया। ये तो हमने पहले ही बता दिया कि हायर द रैंक यानी शेड्यूल 1 2 3 4 ऐसे, तो जितना ऊपर शेड्यूल में रहेगा 1 में सबसे ज़्यादा सेफ और सिक्योर रखना है, देन 2, देन सब 3 4 ऐसे घटता जाएगा उनका क्रम। ऑल राइट। अंडर CCKNIA 2013 विच डिस्ट्रिक्ट वाज सेलेक्टेड। ये CCKNI क्या है? क्लाइमेट चेंज नॉलेज नेटवर्क इन इंडियन एग्रीकल्चर, दिस इज CCNKIA। ऑप्शंस पूछ रहा है रांची, ईस्ट सिंहभूम या फिर दोनों या फिर सिर्फ हज़ारीबाग, ओनली हज़ारीबाग, या आइडियली आपको हज़ारीबाग ऑप्शन रहेगा। सो दिस बोथ ए एंड बी विल बी द राइट आंसर। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अंडर CCKNIA यानी क्लाइमेट चेंज नॉलेज नेटवर्क इन इंडियन एग्रीकल्चर, रांची एंड ईस्ट सिंहभूम वेयर सेलेक्टेड फ्रॉम झारखंड टू इम्प्लीमेंट किस चीज़ के लिए? क्लाइमेट रिजिलियंट फार्मिंग प्रैक्टिस एंड नॉलेज डिसेमिनेशन। ये आपका यही भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन ज्ञान नेटवर्क बना था 2013 में, जिसके अंतर्गत झारखंड में रांची और ईस्ट सिंहभूम को चुना गया था। क्यों? अनुकूल खेती और जानकारी के प्रचार हेतु और उसको प्रसारण के लिए, डिसेमिनेशन लोगों तक पहुंचाने के लिए। सो बोथ रांची एंड ईस्ट सिंहभूम विल बी द राइट आंसर। चलिए, व्हेन वाज द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन स्टेट एस्टैब्लिश? अगेन दिस इज ऑलरेडी आस्क्ड, ये PYQ है ये। तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कब? 2001 में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना है। इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देखिए। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड JSPCB वाज ऑफिशियली एस्टैब्लिश इन 2001 आफ्टर फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू स्टेट फॉर रेगुलेशन एनवायरमेंटल नॉर्म्स एंड पोल्यूशन कंट्रोल। इसकी JSPCB की स्थापना 2001 में राज्य निर्माण के बाद पर्यावरण मानकों और प्रदूषण नियंत्रण के लिए की गई थी। 2001 विल बी द राइट आंसर। ऑल राइट। हेडक्वार्टर्स ऑफ द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? रांची, धनबाद, बोकारो या फिर जमशेदपुर। तो मुख्यालय है तो आप ऐसे भी एक आइडिया लगा सकते हैं, दिस विल बी इन द रांची, और ऑफकोर्स रांची में ही है। अगेन द हेडक्वार्टर ऑफ PCB यानी झारखंड का JSPCB है ना, ये आप कराची में है जो कि कैपिटल है ऑब्वियसली, और थोड़ा लॉजिकल भी है कि कैपिटल में ही होगा। सो ऑप्शन नंबर C विल बी द राइट आंसर। अगेन ये जो PDFs आप देख रहे हैं, मैं एक बार मेंशन कर दूं, जो स्किप कर करके वीडियो देख रहे हैं, इस PDF यू कैन गेट इन प्ले स्टोर वाला हमारे ऐप में फ्री सेक्शन में, फ्री रिसोर्सेज में आप जाएँ। पहले तो @SelectCivils पे हमसे टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करें, और इन नंबर्स पे भी आप कॉल कर सकते हैं अगर कुछ आपको ऐप में इश्यू आ रहा हो तो। ऑल राइट। When was झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी JREDA was formed? झारखंड नवीनीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण JRDA की स्थापना कब हुई? 2001, 2 या फिर 2003? तो स्टेट बनने के अगले साल JRED का कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया गया 2001 में। झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी वाज फॉर्म्ड इन 2001 टू प्रमोट, क्यों? तो इसका पर्पस है रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना, जैसे कि सोलर, विंड, बायोमास, इस तरह के एनर्जी को जो रिन्यूएबल हैं, और इसका स्थापना ऑप्शन नंबर B 2001 विल बी द राइट आंसर। व्हेन वाज द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी? ये और आपका अब नमामि गंगे, इससे आपको क्वेश्चंस हमेशा कुछ ना कुछ रहेंगे ही रहेंगे, और यहाँ पर ऑप्शन है 8, 9, 10 या 2011। तो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी 2009 में बना था, ऑप्शन नंबर B विल बी द राइट आंसर। ये अगेन ऑप्शन नंबर B, और नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी वाज एस्टैब्लिश इन फरवरी 2009 और EPA एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1996 के तहत बना था टू क्लीन एंड कंजर्व द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ऑल राइट। सो अब ये पार्ट है नमामि गंगे का। ऑल राइट। व्हेन डिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट द EPA एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट? तो जब भी हम EPA की बात करते हैं तो लास्ट में 86 लिखते ही लिखते हैं ना, EPA। तो ऑब्वियसली दिस 86 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर D। 80, 84 और या 82 में से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर D आपको याद रखना है। भोपाल गैस त्रासदी के बाद मेनली, है ना, ये अधिनियम लागू किया गया, और ताकि क्यों? तो पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार हेतु समग्र रूपरेखा तैयार की जा सके। मिथाइल आइसोसाइनाइड जानते हैं उसका रिसाव हुआ था, एंड
वो सारी कहानी हमें पता है। सो उसके बाद ही गवर्नमेंट को लगा, हमेशा क्या होता है, कुछ ना कुछ एक त्रासदी होती है और उसके अकॉर्डिंग, और यही तरीका भी हो सकता है क्योंकि इंसान पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता ना क्या अनहोनी होने वाला है। तो समथिंग हैपेंस एंड देन बी प्रिपेयर फॉर दैट कि रिपीटेशन ना हो उस चीज़ की। व्हेन डिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस गंगा रिवर एज नेशनल रिवर? भारत सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया? 2005, 6, 7, 8। तो ये बहुत ही रिसेंट एक्टिविटी है, तो यहाँ आपको पता होना चाहिए 2008 था जब गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियली डिक्लेयर्ड गंगा एज नेशनल रिवर इन 4 नवंबर 2008 टू emphasize इट्स इन्वायरमेंटल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया ताकि उसकी पर्यावरणीय और सांस्कृतिक महत्ता को रेखांकित किया जा सके। झारखंड स्टेट गंगा रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी कब फॉर्म हुई? झारखंड राज्य में गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब हुआ? 2007, 8, 9 या फिर? तो ये 2009 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ये उसका एक्सप्लेनेशन है। झारखंड स्टेट गंगा रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2009 टू वर्क इन अलाइनमेंट विद NGRBA नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, जो भी हमने जस्ट पढ़ा, फॉर कंजर्वेशन ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण 2009 में गंगा और उसकी सहायक नदियों के संरक्षण हेतु ये कार्य करने के लिए इसको गठन किया गया। अगेन एक अच्छा सवाल है, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ झारखंड स्टेट गंगा रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी? हु इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ झारखंड स्टेट गंगा रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी? CM, गवर्नर, मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट या फिर चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट? तो ऑब्वियसली दिस इज CM होते हैं। जो भी CM रहेगा, पदेन का ही मतलब है कि जो भी उस टाइम पोस्ट पर रहेगा कुर्सी पर, ही विल बी द हेड ऑफ दिस अथॉरिटी। तो इसका CM होगा आंसर। एंड एक्सप्लेनेशन बाय प्रोविजन द CM ऑफ द झारखंड होल्ड द पोजीशन ऑफ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ स्टेट गंगा रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी। प्रावधान के अनुसार झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है ताकि नदी संरक्षण अभियानों में सरकार के नेतृत्व और भूमिका बनी रहे। ऑल राइट, व्हाट आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ झारखंड? वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ झारखंड स्टेट गंगा रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी लोकेटेड? तो एक आइडिया भी लगा सकते हैं कि इट शुड बी रांची, और रांची ही इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय रांची है। ये उसका एक्सप्लेनेशन है, जो कि राज्य में नदी संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण गतिविधियों का समन्वय करता है, विच कोऑर्डिनेट्स ऑल द रिवर कंजर्वेशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्टिविटीज इन द झारखंड स्टेट। ऑल राइट, व्हेन वाज एनर्जी पॉलिसी इंप्लीमेंटेड इन झारखंड? ये भी देखिए, जैसे CSR पॉलिसी पूछा था आपके FRO के पेपर में, हालांकि 2021 में इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन CSR आया 2013 में। तो आइडियली झारखंड ने भी तब अनाउंस कर दिया होगा, क्योंकि 21 ऑप्शन में भी नहीं दिया था। व्हेन वी एनालाइज, तब भी हमने ये डिस्कस किया था। तो एनर्जी पॉलिसी कब इम्प्लीमेंट हुआ है झारखंड में? ऊर्जा नीति। ऑप्शन है 6, 8, 10, 12। तो ऊर्जा नीति आपका 2012 में आया है, विकल्प डी, ऑप्शन नंबर 4। ये उसका एक्सप्लेनेशन है। एंड झारखंड एनर्जी पॉलिसी वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर 2012। उसका लक्ष्य क्या था? टू प्रमोट रीन्यूएबल एनर्जी, इंप्रूव एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनकरेज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ाया जा सके। झारखंड ऊर्जा नीति 2012 में लागू की गई थी, जिसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा यानी रीन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना, ऊर्जा संरचना को सुधारना और निजी क्षेत्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना था। ऑल राइट, एवरेज रेनफॉल इन झारखंड इज डैश mm, मिलीमीटर में कितना वार्षिक वर्षा होती है? 1100, 1150, 1200 या फिर 1250। तो हेयर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो ये उसका एक्सप्लेनेशन है। झारखंड रिसीव एवरेज रेनफॉल ऑफ अबाउट 1150 mm मेनली ड्यूरिंग मानसून सीजन, जो कि जून से सितंबर है, और ये एडवेंट हो भी चुका है। और एवरेज रेनफॉल है ऑप्शन नंबर बी 1150। हालांकि कहीं कहीं 1200 mm भी आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है। सम बुक्स इट इज़ रिटन एज 1200 mm, बट स्टिल हेयर वी शैल गो विथ 1150 mm वार्षिक वर्षा झारखंड में। ऑल राइट, हाउ मच ग्राउंड वाटर रिजर्वायर इन मिलियन क्यूबिक मीटर इन झारखंड? MCM जिसे कहते हैं। झारखंड में भू जल भंडारण कितने मिलियन घन मीटर है? 500, 520, 540 या फिर 500? तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, 500 MCM यहाँ पर है। एज पर ऑफिशियल एस्टिमेट झारखंड टोटल ग्राउंड वाटर रिजर्वायर कैपेसिटी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 500 मिलियन क्यूबिक मीटर्स, जो कि कृषि और पेयजल आपूर्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। हम जानते हैं कि हमारा ग्राउंड वाटर ही है जो हम कंजम्पशन में यूज़ करते हैं। हालांकि आपका सरफेस लेवल जो है, डैम्स या फिर दूसरे
और वाटर बॉडीज़ है उनका भी अर्बन सिटीज़ में सप्लाई होता है, लेकिन अर्बन में आबादी ही कितनी है, अर्बन में आबादी ही लिमिटेड है। गांव में जो कंजर्वेशन होता है या मोस्टली जहाँ पर होता है दैट इज़ ग्राउंड वाटर, तो उसका होना भी बहुत ज़रूरी है और झारखंड में ये 500 MCM है। ऑल राइट, व्हाट परसेंटेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन इन द स्टेट, यानी कि राज्य में कितने प्रतिशत भूजल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है, 15, 20, 25 या फिर 30। तो झारखंड में 20% जो भूजल है वो सिंचाई के लिए यूज़ होता है। और ये आप एक अच्छी बात है कि यहाँ पर ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे आप देखेंगे पंजाब या हरियाणा इन स्टेट्स में ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है इरिगेशन के लिए, बट झारखंड में ऐसा सीन नहीं है। प्रतिशत कितना, तो 20 भूजल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। ये उसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अराउंड 20% ऑफ झारखंड अंडरग्राउंड वाटर इज यूटिलाइज फॉर इरिगेशन, और विशेष रूप से ग्रामीण कृषि क्षेत्रों में जहां वर्षा आसमान से होने के कारण भूजल पर निर्भरता अधिक है, यानी ऐसे भी हम जानते हैं, या फिर माइक्रो इरिगेशन हो, या ये तो लेटेस्ट ही टेक्नोलॉजी है ना, ड्रिप वगैरह, ड्रिप टेक्नोलॉजी या स्प्रिंकलर, ये सब बहुत ही रेयर यूज़ होता है। जो बेसिक है वो भी झारखंड में बहुत रेयर है, और जो डिपेंडेंसी है पूरी तरह से सिंचाई के लिए वो आपका नेचुरल जो मानसून पर ही आधारित है, जिसका हमने देख लिया है एवरेज रेनफॉल कितना होता है, और वो अगर वर्षा हुई तो ठीक, और नहीं हुआ बारिश तो ड्रॉट, या फिर उसके लिए जो भी आगे थोड़ा मोड़ा प्रोविजंस होता है कंपनसेशन का, लेकिन स्थिति बहुत ही डमाडोल हो जाती है, क्योंकि डिपेंडेंसी हमारे पास सिंचाई के लिए बहुत ही लिमिटेड है। तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ झारखंड का ये सेकंड पार्ट था। कल हमने एक अपलोड किया था, और हम क्या करते हैं, एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर देते हैं। प्लेलिस्ट में झारखंड थ्रू MCQs वहाँ रहेगा, आप जाकर वहाँ देखिए, सारे लेक्चर्स को बार बार सुनिए और रिटेन करने की कोशिश करिए, सो दैट डायरेक्ट हिट भी बहुत अच्छा खासा हो जाता है, क्योंकि हमने माइन्यूटली हर छोटे छोटे पार्ट्स को कवर किया है, सो दैट आपको जो नॉलेज गैप है वो फिल होता रहे। और सारा मोस्टली जो है आपका क्वेश्चन फैक्चुअल ही होता है, इसमें कॉन्सेप्ट का कुछ ज़्यादा काम है नहीं। तो ये फैक्ट जब तक आप बार बार नहीं पढ़ते, दैट इज़ हार्ड टू रिटेन। सो अगेन पढ़ते रहिए, और अगेन ये हमारे नंबर्स हैं, आपको कुछ डाउट या क्वेरी हो तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। और ये आप प्ले स्टोर पर सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर जाके वहाँ पर जो फ्री रिसोर्सेज वाला टैब है वहाँ से आप इसे अवेल कर सकते हैं, हम इसे यहाँ पर पोस्ट कर देंगे। और अगेन हम वो करंट अफेयर्स पे भी काम कर रहे हैं, वी शैल कम अप विद द मंथली करंट अफेयर्स, तो सारे रिसोर्सेज मिलेंगे। सेलेक्ट सिविल से जुड़िए और तैयारी करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।